बहुत शुक्रिया नवाब साहब, यहाँ के तमाम जिम्मेदारान हमारे साथ आए हुए, राजद कांग्रेस के तमाम मजबूत साथी पदाधिकारी, प्राणपुर से भी हमारे नैयर भाई पहुँचे हैं और सभी स्थानीय ग्रामीण। मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ जहाँ हम लोग के कारवां हम लोग पहुँच रहे हैं तो एक बड़ी तादाद लोग हुजूम में जमा हो रहा है, साफ गवाही दे रहा है कि आने वाला दिन बदलाव का दिन है। बरारी विधानसभा बदल के रहेगा, बरारी विधानसभा इतिहास रचने वाला है, ऐसा हम जानते हैं कि आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत बेपनाह है। आप चाहते हैं कि जो है आपके बीच आऊँ, आपसे बात रखूँ, रब्ता करूँ। जाहिर सी बात है, जिनको आप वोट देने वाले हैं चाहत होती है। लेकिन मेरे साथ ये परेशानी है कि जो सडनली ये फैसला हुआ है उसमें ये 37 पंचायत और तमाम गाँव को घूमना, डोर टू डोर जाना बड़ा असंभव हो गया है। तो मेरी कोशिश ये है कि ऐसी जगहों पे जहाँ चाहने वाले ज़्यादा है, एक जगह जमा हो जाए, कुछ बात कर लूँ, फिर आगे बढ़ जाऊँ। और ऐसे इलाका जो मैं कभी नहीं गया, जहाँ के लोग भी चाह रहे हैं कि आऊँ, उस जगह पे मैं डोर टू डोर पहुँच करके उनसे अपना वोट और आशीर्वाद और दुआ दूँ। ये लड़ाई देश को बचाने की है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। और उसमें तमाम दल, कांग्रेस पार्टी, राजद, वीआईपी, माले, सीपीआई, इवन पान समाज, सभी लोग एकजुट हैं। और ये छोटे छोटे दल एकजुट होने का मकसद है कि हमारे विचार मिल रहे हैं। लड़ाई विचार की है। बरारी की सरजमीन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपसी प्यार मोहब्बत की सरजमीन है। गंगा जमनी तहजीब की सरजमीन है। ये समाजवाद की सरजमीन है। इसमें कोई भेदभाव नहीं। कोशिश करेंगे लोग बांटने की, कोशिश करेंगे लोग अलग अलग तरीके से आपको तफरका देने की, लेकिन हम सबको अपनी सरजमीन पे, अपनी धरती पे, अपने विचारधारा पे अड़े रहना है। किसी भी सूरत में हमको बंटने नहीं देना है। ये पहली कामयाबी होगी जब हम बटेंगे नहीं। दूसरी कामयाबी होगी जब हम जिस विचार को लेके माननीय राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने, मुकेश सहनी जी ने सब मिल के अगर हमें गठबंधन को उम्मीदवार बनाया है तो हम सब की जिम्मेदारी है कि तमाम समाज को हम जोड़ें, तमाम ऐसे लोगों से हम राब्ता बनाए, रिश्ता बनाए। आपके चेहरे से लग रहा है कि आप चाह रहे थे कि मैं यहाँ से लड़ूं। अच्छी बात है, चाह रहे थे कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इस चाहत को कामयाबी बदलने का दो तरीका है। एक तरीका ये है कि हमसे ज़्यादा, आप इस लोकेलिटी से ज़्यादा तारुफ है, हमारे ऐसे पान समाज, ऐसे मल्लाह समाज, यादव समाज तो है ही है। देखिए पंकज भाई हैं, संजय जी हैं, तमाम लोग घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है। परसों जो बड़ा कार्यक्रम हुआ था, दरवाजे पे बड़ी तादाद में पार्टी के वर्कर और सभी लोग आए थे। लेकिन जैसे मल्लाह समाज के लोग हैं, मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बनने वाले हैं, तो सहनी समाज हमारी तरफ आ सकता है। लेकिन हम अपने चाल, अपने तरीका, अपना प्यार, ये सब बांटना पड़ेगा, उनसे रिश्ते बनाने पड़ेंगे। और मेरा अकेले ये संभव नहीं है। पान समाज के भी बड़ी तादाद में लोग हैं। कल सम्मिलित गया था, वो भी जो वो समाज है उनके भी बड़ी तादाद है यहाँ पे। तो मेरा ये है कि हमें, अगर आप लोग इजाज़त दीजिएगा, आप लोग अपने समाज एरिया में ज़्यादा समय दीजिएगा, तो हम दूसरे समाज में जाके उनका आशीर्वाद, उनका दुआ लेने काम करूँगा, ताकि हम लोग की चाहत और मेहनत कामयाबी में बदले। ये जरूरी है कि हम इतना ऐन मौके पे हमें ये टिकट दिया गया है, तो ये हम सब की जिम्मेदारी है इस सीट को फतह करें। और आप लोग से गुजारिश है, एक और गुजारिश है, जो बाहर साथी रहते हैं, जो सूरत में, दिल्ली में, मुंबई में बड़ी तादाद में लोग, तो आप लोगों से आग्रह है कि उनको बुलाएं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि चुनाव में, हम ईद में, बकरीद में, दिवाली, होली में सब लोग आते हैं, शादी ब्याह में आते हैं, लेकिन चुनाव में नहीं आते। तो चुनाव में आने का भी प्रथा स्टार्ट करना पड़ेगा कि 5 साल में एक बार आकर के अपना वोट दे, अपना नेता चुने। वो नेता जो हमारे इलाके के सोच रहा है भविष्य को लेके, वो सरकार जो आने वाले दिन में इस इलाके की भविष्य को लेके, मुस्तकबिल को लेके, रोशन मुस्तकबिल को लेके प्लान बनाया है। तो इस बिना नेता चुने आप ये हम अपनी कल्पना पूरा नहीं कर सकते हैं।
तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जो भी बाहर है उनको बुलाएं। आखिरी दिन जो वोटिंग का दिन है उसमें ज़्यादा वोटिंग हो, वो ज़्यादा वोटिंग ही, चूँकि आप जानते हैं कि आखिर में जो वोटिंग की बारी आती है तो हम लोग कई बार सुस्त पड़ जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, वोटिंग नहीं करते हैं। तो हमें 90% ज़्यादा पोलिंग करना पड़ेगा, इसलिए उसके लिए हमें बाहर से लोगों को बुलाना पड़ेगा। ये 2-3 काम अगर हम लोग कर लिए, दूसरे से अच्छा रिश्ता बना लिए, तो बरारी विधानसभा भी हम जीतेंगे और बिहार में भी हम सरकार बनाएंगे। जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, लालू तेजस्वी जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद। और सिर्फ एक बात कह के, कोई समुदाय नहीं, कोई जात बिरादरी नहीं, तमाम समुदाय को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं। और मेरे वालिद मोहतरम, आप लोगों ने, सभी लोग जानते हैं कि सभी समुदाय को लेकर चलने का काम 3 बार आप सब ने उनको मौका दिया था, उनको सेवा करने का उन्होंने किया। और ये वही चीज़ यहाँ पे है कि जो बरारी की सरजमीन है, मैं देखता हूँ यहाँ वैचारिक रूप से बहुत मजबूत लोग, जो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो भाजपा का मुखालिफ है तो मुखालिफ है। उस विचार को वो जन जन तक पहुंचाने में, अपने अपने समाज तक पहुंचाने में लगातार लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इसी तहजीब को, इसी रवायत को हमें बाकी रखना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का एक साथ लेकर के, बिना भेदभाव किए सभी को साथ लेके इस बरारी विधानसभा को जीतना है और फतह करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।